वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम सीखने वाले हैं कुछ मोस्टली यूज डेली सेंटेंसेस जिनको हम अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज हम सीखते हैं कुछ कॉमन से सेंटेंसेस जिनको हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है प्लीज टू मीट यू। तो इसका क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी से मिलते हैं और आपको मिलकर खुशी होती है तब आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं। प्लीज जो यहाँ पर वर्ड है, प्लीज का मतलब होता है खुश होना और मीट का मतलब होता है मिलना। प्लीज टू मीट यू यानी कि आप किसी को बता रहे हैं कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, तब आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं प्लीज टू मीट यू। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन ईच एंड एवरी सेंटेंस विद हिंदी मीनिंग फ्रॉम हियर। सेकेंड सेंटेंस इज मे आई हैव योर पेन प्लीज। ये सेंटेंस हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी से कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए लेनी है, यानी कि आप उसको यूज करके वापस कर देने वाले हैं, तब आप यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं। और परमिशन के केस में हम सेंटेंस को मे से शुरू करते हैं, क्योंकि मे बहुत ही पोलाइटनेस शो करता है कि आप बहुत ही प्यार से और रेस्पेक्ट के साथ परमिशन ले रहे हैं। मे आई हैव योर पेन प्लीज। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ प्लीज? नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट्स द टाइम प्लीज। यहाँ पर आप किसी से बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्रता से समय पूछ रहे हैं। व्हाट, यहाँ पर जो आप व्हाट्स देख रहे हैं, व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है बोलते समय। व्हाट्स द टाइम प्लीज, समय क्या हुआ है प्लीज बताइए। इट्स ऑल योर्स। अब ये क्या है? इट्स, यहाँ पर भी इट इज का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। इट्स ऑल योर्स। इस सेंटेंस का क्या सेंस होता है? जी हाँ, इस सेंटेंस का मतलब होता है सब आप ही का है। जैसे कि कोई भी गेस्ट या कोई भी आपका फ्रेंड जो बहुत ही हेजिटेट फील कर रहा है, संकोच फील कर रहा है कोई भी चीज लेने में, हम कहते हैं ना इसे अपना ही समझो, उस समय सेंटेंस को आप यूज करते हैं, अरे इट्स ऑल योर्स, यू कैन टेक इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज विल यू प्लीज मूव अ बिट। जब भी आप किसी से ऐसा कहेंगे कि क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, तब आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं विल यू प्लीज मूव अ बिट। विल गा गी गे के लिए यूज किया जाता है, और क्योंकि आप यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसलिए हमने बिल्कुल शुरू में यूज किया है विल यू प्लीज, कृपया, क्या आप, मूव मतलब खिसकना, अ बिट मीन्स थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ ट्रेजिक व्हाट ए पिटी। दोनों में से आप कोई भी एक सेंटेंस, एक फ्रेज को यूज कर सकते हैं। जब भी हमें कहना ओ माय गॉड कितने दुख की बात है, कितनी दुख की बात है, कितनी दया वाली बात है, देन यू कैन से व्हाट अ पिटी, अदरवाइज यू कैन से हाउ ट्रेजिक। जब किसी के साथ ट्रेजेडी यानी कोई दुखद घटना हो जाती है, तब आप इन दोनों में से किसी एक फ्रेज को यूज कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस इज जस्ट कमिंग। जस्ट का मतलब होता है बस। हम कहते हैं अरे बस आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ, उस केस में आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं जस्ट कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम वेरी सॉरी। व्हाट इज दिस? आई एम, ये आई एम की शॉर्ट फॉर्म है। आई एम मतलब मैं हूँ, वेरी मतलब बहुत, और सॉरी मतलब दुखी। Whenever you have done any mistake, any wrong act, then you will say this। जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है या आपके द्वारा किसी को हर्ट हो जाता है बाय मिस्टेक, तब आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी होते हैं, आप क्षमा मांगते हैं कि मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ कीजिए, आई एम वेरी सॉरी। एंड द नेक्स्ट वन इज थैंक गॉड। यू आर थैंकिंग टू द गॉड। जब आप भगवान का धन्यवाद करते हैं किसी भी चीज के लिए या किसी भी हेल्प के लिए, तब आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं थैंक गॉड। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस सेंटेंस को भी हम कई बार यूज करते हैं जब आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं या फिर वेडिंग एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, किसी का भी कोई भी अच्छा दिन जब आप उसको विश करते हैं, देन यू विल यूज इट मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और इस सेंटेंस का मतलब होता है ये दिन आपके जीवन में बार बार आए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपके जीवन में ये दिन बार बार आए। व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसको हम अपने भाव व्यक्त करने के लिए कहते हैं। जब हम किसी को कहते हैं कितने शर्म की बात है ना, तब आप यूज करते हैं व्हाट अ शेम। जब किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो बहुत ही शर्मनाक काम है, बहुत ही गंदी बात है, तब आप इसको यूज करते हैं व्हाट अ शेम। एंड द 12th सेंटेंस इज वेरी वेल।
जब भी आप किसी को कहना चाहें अरे वाह बहुत अच्छा आपने किया, तब आप बोलेंगे वेरी वेल या फिर वेरी वेल डन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स फाइन, वेरी गुड। जब भी आपसे कोई पूछे कि ये कैसा है, या जब भी आपको बताना है किसी भी चीज या किसी भी काम के लिए कि ये बहुत अच्छा है, तब आप यूज कर सकते हैं इट्स फाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एज यू विश, इन तीनों में से किसी एक सेंटेंस को आप यूज करते हैं बोलते समय, और इन तीनों का ही मतलब होता है जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप चाहें। एज यू लाइक, एज मतलब जैसा, यू मतलब आपको, लाइक मतलब पसंद हो, जैसा आपको पसंद हो। एज यू प्लीज, जैसा आप चाहो, जैसी आपकी खुशी। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। ये सभी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो हम दिन भर में न जाने कितनी बार बोलते हैं, लेकिन हम कभी फोकस नहीं करते कि हम जाने अनजाने में इंग्लिश का भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। उसका केवल एक रीजन है कि हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते और हम उन पर फोकस नहीं करते। आई होप कि आज से आप इन सेंटेंसेस को बोलते समय ध्यान रखेंगे, और जब भी ऐसे सेंटेंसेस आप बोले तो आप कोशिश करें कि इन सेंटेंसेस को अपने स्पीकिंग में इंक्लूड करें, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल फ्रेजेस हैं, बहुत ही छोटे सेंटेंसेस हैं जो आजकल बच्चों को भी पता होते हैं। हमारे नेक्स्ट स्मॉल फ्रेजेस कुछ इस तरीके से हैं। दैट्स इनफ। दैट्स इनफ हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई खाने के लिए ज्यादा चीज दे रहा है, या कोई भी चीज जो हमारे लिए पर्याप्त है और हम उस समय कहना चाहते हैं हमें और नहीं चाहिए, इतना बहुत है, देन वी कैन से दैट्स इनफ। या फिर कोई लगातार बोले जा रहा है और अब बहुत हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस समय हम इसको गुस्से में बोलने के लिए भी यूज करते हैं दैट्स इनफ, है ना। और जब भी कोई चीज एक्सेस में हो गई है, वहां बताने के लिए भी हम यूज करते हैं कि दैट्स इनफ फॉर मी, इतना मेरे लिए बहुत है। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई नॉट। जब भी हम पूछते हैं अरे क्यों नहीं के लिए आप यूज कर सकते हैं व्हाई नॉट। एंड द नेक्स्ट इज एनीथिंग एल्स। जब आप किसी से पूछते हैं और कुछ, है ना, चाहे कोई खाना खा रहा है या कोई बात बता रहा है, तब आप उससे आगे से पूछते हैं ना और कुछ बताना है, और कुछ बाकी है, देन यू कैन से एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट फ्रेज इज नॉट अ बिट। नॉट अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं चाहिए मुझे, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। नेक्स्ट इज सी यू टुमारो। जब आप किसी को कह रहे हैं कि कल मिलते हैं, सी का सेंस केवल देखना ही नहीं होता, समझना और मिलना भी होता है। तो यहाँ पर जब आप किसी को कह रहे हैं आप कल मिलते हैं, देन यू कैन से सी यू टुमारो। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज टू मच। जब आप किसी को कहते हैं अब तो हद हो गई, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, देन यू कैन से दिस इज टू मच। एंड द नेक्स्ट इज नो, नॉट एट ऑल। जब आप किसी को कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे, then you can use it no, not at all. Next phrase is never mind, doesn't matter. इसको हम यूज करते हैं जब हम किसी को कहते हैं ना अरे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप बोलते हैं never mind, कोई बात नहीं, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। nothing more। जब आपको कहना अरे और कुछ नहीं, कुछ ज्यादा खास नहीं, ठीक है, nothing more। marvelous, शाबाश। जब आप किसी को शाबाशी देना चाहते हैं, बोलते हैं ना हिंदी में अरे वाह शाबाश, तब आप इंग्लिश में बोलते हैं मार्वलस। वेल डन। जब हम कहते हैं वाह भाई बहुत अच्छे, तब आप बोलते हैं वेल डन। हे का यूज हम करते हैं अरे के सेंस में। जब हम कहते हैं ना अरे, तब हम बोलते हैं हे। माई गॉड, ओह गॉड, इसका यूज किया जाता है हे भगवान, हाय राम। जब आपको ऐसे बोलना है देन यू कैन यूज इट माई गॉड, ओह गॉड। एंड द नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स। जब हम हिंदी में बोलते हैं बेशक, बिल्कुल, बेधड़क कीजिए आप ये काम, देन वी कैन से ऑफ कोर्स। नेक्स्ट फ्रेज इज एक्सीलेंट। जब भी आपको कोई काम बहुत पसंद आए या कोई भी चीज बहुत अच्छी लगे, जब आपके मुंह से निकले अरे वाह बहुत बढ़िया, सुपर्ब, देन यू कैन यूज इट एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार। हेलो लिसन। जब आप कहते हैं ना अरे जरा सुनो, तब आप यूज करते हैं हेलो लिसन। हेलो की जगह पर आप हे भी यूज कर सकते हैं, हे लिसन, है ना। नेक्स्ट इज हरी अप प्लीज, या फिर मेक हेस्ट प्लीज। जब भी आप कहते हैं ना अरे भाई कृपया जल्दी कीजिए, कृपया जल्दी कीजिए कोई भी काम, तब आप कहते हैं हरी अप प्लीज या फिर मेक हेस्ट प्लीज। नेक्स्ट फ्रेज इज हरी अप वॉक फास्ट। जब भी आप किसी कहते हैं जल्दी जल्दी चलो, हरी अप वॉक फास्ट, इनमें से आपको एक फ्रेज यूज करना है। और जब हम कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई,
देन यू विल यूज हाउ डेयर ही, अगर कोई बॉय है देन यू विल यूज ही, कोई लड़की है तो शी, हाउ डेयर ही, या फिर आप किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही, ओके। या फिर मुझे सामने से किसी को कहना तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू से दैट, तुम्हारी वो बात कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू से दैट। नेक्स्ट इज हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड, यहाँ पर एब्सर्ड का मतलब है विचित्र, फनी, भद्दा या फिजूल, ओके। जो चीज आपको बिल्कुल बकवास लगे, फनी लगे, तब आप कह सकते हैं हाउ एब्सर्ड इट, है ना, कितना भद्दा है या कितना फनी है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं हाउ एब्सर्ड। नेक्स्ट फ्रेज इज हाउ टेरिबल, जब भी कोई चीज बहुत ही भयानक लगे, डरावनी लगे और एकदम से मुंह से निकलता है ना अरे बाप रे कितना डरावना है, तब आप वहां पर इंग्लिश में यूज कर सकते हैं हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल इट इज, ओके। नेक्स्ट इज सेम टू यू, जब भी हम किसी को विश करते हैं फेस्टिवल्स पर मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम किसी को विश करते हैं तो उधर से आंसर आता है सेम टू यू, मतलब जब भी आपको कोई भी बात रहे या कोई शुभकामना दे और आपको पलटकर वही आंसर देना है, हिंदी में कहना है आपको भी, तब आप यूज करेंगे सेम टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज मे गॉड ब्लेस यू, जब भी हम किसी को विशेष देते हैं, बेस्ट विशेष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो हम उन सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में मे यूज करते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में मे का कोई हिंदी सेंस नहीं होता। मे गॉड ब्लेस यू का सेंस है भगवान आपका भला करे, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय गॉड्स ग्रेस, कई बार जब पूछते हैं ना अच्छा आपका ये काम हो गया, तो हम कहते हैं हाँ भगवान के आशीर्वाद से हो गया है, भगवान की मेहरबानी है, तो उसको आप इंग्लिश में कहते हैं बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से ये काम हुआ है, बाय गॉड्स ग्रेस। नेक्स्ट इज यस इट इज, जब भी हम किसी को बताते हैं हाँ भाई हाँ ऐसा है, तब हम इंग्लिश में बोलते हैं यस यस इट इज, ओके। और जब मुझे किसी पूछना सचमुच, रियली, ठीक है, या फिर आप किसी और फॉर्म में पूछना चाहते हैं देन यू कैन यूज इज इट, दोनों का सेंस होता है सचमुच, रियली सचमुच, इज इट सच में। जब आप क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना चाहते हैं, जब आपके चेहरे पे क्वेश्चन वाले भाव आते हैं क्या सच में ऐसा है, तब आप पूछेंगे इज इट, या फिर आप पूछ सकते हैं रियली, और जब आपको आंसर देना है हाँ भाई ऐसा है, तो आप कह सकते हैं यस इट इज, ओके। जब भी हमें किसी को देनी है बधाई, तब हम यूज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कैसे बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब भी आपको किसी को बधाइयां देनी है। और जब आपको किसी को कहना कितनी शर्म की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। और अब आपको किसी को कहना खबरदार, जैसे पुलिस वाले बोलते हैं ना खबरदार, देन यू विल यूज बिवेयर, यू विल यूज बिवेयर, ओके। अब आपको कहना है कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट, ये सब आपको पता भी होगा, अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर बिजनेस, ओके। आना जरूर, जब भी आपको किसी को कहना है कि प्लीज जरूर आना, तब आप कहेंगे डू कम, डू का सेंस यहाँ पर कंपल्शन को शो करता है, यहाँ पर डू का मतलब है आप किसी से आग्रह कर रहे हैं जरूर आने का, डू कम, आना जरूर। डोंट कट जॉक्स, मजाक मत करो, कभी कभी मजाक का समय नहीं होता है, और उस समय अगर कोई मजाक करे तब आप गुस्से में कहते हैं ना मजाक का टाइम नहीं है, तब आप बोलेंगे डोंट कट द जॉक्स। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोच लो, है ना, उसके लिए आप बोलेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। आई होप आज के 50 फ्रेजेस आपके लिए यूजफुल होंगे, ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग फ्रेजेस हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे बोला जाता है। I will request you, I will suggest you to learn these phrases by speaking in your daily life. We will meet in next video with some more new phrases. Bye bye.